चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 5000 रेगुलरली। साल का एंड होता है 31 मार्च को और इन्होंने 5000 रुपये रेगुलरली निकाले हैं। अब कैसे कैसे पैटर्न में निकाले हैं वो बताएंगे। तो उसके लिए बोलते हैं कि एक्स विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक्स ने हर मंथ के शुरुआत में निकाला फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। वाई विड्रू इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर एंड जेड विड्रू एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months। तो ये बोलते हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो हम लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले इनका टाइमलाइन बनाना पड़ेगा हम लोगों को, वो अगर सॉल्व करना है तो अब सबसे पहले x के लिए टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। तो ये अगर x है और साल जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो ये 1 अप्रैल को पैसे निकालता है, फिर 1 मई को पैसे निकालता है, फिर 1 जून को पैसे निकालता है। ऐसे करते करते जुलाई अगस्त, मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, लास्ट ये जो पैसे निकालता है ये 1 सितंबर को पैसे निकालता है लास्ट। ठीक है, तो आप बोल देंगे कि मतलब इसने 6 बार पैसे निकाले हैं। कितने कितने पैसे निकाले हैं? आप बोल देंगे 5000 रुपीज़ हर बार निकाले हैं। तो आप बोलेंगे इस वक्त भी 5000 निकाले, यहाँ पर भी 5000 निकाले, यहाँ पर भी 5000 निकाले, फिर जुलाई में भी, अगस्त में भी और सितंबर में भी 5000 निकाले। ऐसे करके ये डैश डैश का मतलब है बीच के पीरियड्स। ठीक है, अभी आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखिए, जो इसका हमारा फॉर्मूला है, इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। तो शॉर्ट मेथड में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो ये होता है कि हमारा पीरियोडिक विथड्रॉवल, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? नहीं तो मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट में लिख देता हूँ ताकि एक ही लाइन में पूरा का पूरा आ जाए। आप बोल देंगे हमारा फॉर्मूला बनता है पीरियोडिक विड्रॉवल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार विड्रॉ किया, मल्टीप्लाइड बाई रेट, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड एंड डिवाइड बाई 12। और एवरेज पीरियड के लिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पीरियोडिक विड्रॉवल कितने थे? ये x के लिए हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे 5000 रुपीज़ वो विड्रॉ करता था, 6 बार उसने विड्रॉ किए। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 6% था ड्राइंग्स का, तो हम लोगों ने वो 6% ड्राइंग्स का रेट लिख दिया। एवरेज पीरियड क्या होगा? देखिए, उसने जब 1 अप्रैल को पहली बार पैसा निकाला तब से कितने महीने बचे हैं? आप बोलेंगे 1 अप्रैल से तो पूरा साल भर ही बचा है, तो आप बोलेंगे पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं अभी भी, जिस पे उसका इंटरेस्ट लगेगा। आई मीन टू से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, पूरे 12 महीने। लास्ट विड्रॉ इसने कब किया? आप बोलेंगे लास्ट विड्रॉ इसने 1 सितंबर को किया था। 1 सितंबर को इसने लास्ट विड्रॉवल किया था, तब से कितने महीने बचे हैं साल ख़त्म होने में? तो आप बोल देंगे 1 सितंबर, मतलब सितंबर पूरा काउंट कर लेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो आप बोलेंगे 7 महीने जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और आप बोलेंगे इसका एवरेज का मतलब हो गया 2 से डिवाइड करेंगे और सभी को 12 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जो कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं 30,000 उसने टोटल विड्रॉ किया। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई ये जो एवरेज आता है वो कितना आता है? तो आप बोल देंगे 7 + 12 होता है 19, 19 का एवरेज होता है 9.5 और इसको 12 से डिवाइड कर दिया। और जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में देखते हैं क्या नंबर आएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। इसमें कैसे करेंगे? कैलकुलेटर मेरा ये रहा। तो आप बोलेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9.5 डिवाइड बाई 12। तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 1425 रुपीज़ का
इंटरेस्ट, इतना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए क्या होगा, आप बोलेंगे सबसे पहले उसने 5000 रुपीज़ हर बार निकाले, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 6 महीने के लिए 5-5 हज़ार रुपये निकाले। तो आप बोलेंगे टोटल उसने 30,000 रुपये निकाले। हम लोगों ने भी वही बोला, देखिए 5000 रुपीज़ 6 महीने के लिए हर बार निकाले, तो टोटल 30,000 रुपीज़ उसने निकाल लिए। फिर आप बोलेंगे हमारी जो इंटरेस्ट रेट है सेकंड स्टेप पे वो लिखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट हमारी 6% थी, तो हम लोगों ने 6% इंटरेस्ट रेट लिख दी। थर्ड स्टेप पे हम लोग एवरेज पीरियड पता लगाएंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे देखिए एवरेज पीरियड जो है वो कैसे पता लगाएंगे, पूरा साल भर यहाँ पे आपका बना हुआ है, बट उसने 6 महीने तक विड्रॉ किया है, ये स्टोरी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे एवरेज पीरियड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं बताता हूँ। बेसिकली देखिए उसने फर्स्ट जो ड्राइंग किया था, आप बोलेंगे वो 1 अप्रैल को किया था। जब उसने 1 अप्रैल को निकाला तो आप बोलेंगे वहाँ से देखिए पूरे 12 महीने अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा साल जब ख़त्म होगा, रिवर्स में सोच रहे हैं हम लोग, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, 11 महीने बचे हुए हैं, 10 महीने बचे हुए हैं, ऐसे करके। तो आप बोलेंगे पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग से 12 महीने बचे हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 12 लिख दिया। सेकंड ड्राइंग्स, या फिर सेकंड नहीं सॉरी लास्ट जो ड्राइंग्स है उसने कब करी थी, उसने 1 सितंबर को करी थी। तो 1 सितंबर से 7 महीने बचे हुए हैं पूरे के पूरे। तो आप बोल देंगे वो जो 7 महीने हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। तो आप बोल देंगे हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 12 + 7 19, और उस 19 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 9.5 मंथ जो है वो हमारा एवरेज पीरियड आया। वही 9.5 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था। तो जो y का फाइनल इंटरेस्ट हम लोगों का बना है वो बना है 1425, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। y नहीं सॉरी x का, ठीक है। अभी x के बाद में हम लोग y की बात करते हैं। तो y के केस में भी क्या करेंगे, y के केस में भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पर y के केस में वो पैसे निकालता है मिडल ऑफ ईच मंथ। y विड्यूज एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो अगर y की टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ। तो y की टाइमलाइन जब बनाएंगे तो आप बोलेंगे मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया अप्रैल में वो 15 अप्रैल को पैसे निकालता है, 15 मई को पैसे निकालता है, 15 जून को पैसे निकालता है, ऐसे करते करते जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर को भी वो पैसे निकालता है, ऐसा करके हम लोगों ने बोल दिया। तो आप बोलेंगे भाई वो हर साल के हर महीने के बीच में पैसे निकालता है, राइट। तो जब इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तो आप वही बोलेंगे उसने 5000 रुपीज़ निकालने हैं, 6 महीने उसने पैसे निकाले, 6% की रेट है। एवरेज पीरियड कितना होगा, फर्स्ट विड्रॉल उसने 15 अप्रैल को किया है, 15 अप्रैल को किया है, मतलब साल के 15 दिन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आधा महीना जा चुका है, और आधा महीना अप्रैल का जा चुका है, बट अभी बैलेंस कितने मंथ्स बचे हैं, आप बोलेंगे 11.5 मंथ्स बचे हुए हैं, क्योंकि आधा अप्रैल, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 11.5 मंथ्स बचे हैं। लास्ट विड्रॉवल उसने कब किया, उसने किया 15 सितंबर को लास्ट विड्रॉवल। तो आप बोलेंगे सितंबर का तो पूरा आधा महीना हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6.5 मंथ्स उसका लास्ट विड्रॉवल के बाद का पीरियड हो गया। और उसका एवरेज कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, सभी को ओवरऑल 12 से डिवाइड कर दिया। जब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो नंबर हमारा बनता है यहाँ पे, ये बनता है 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोल देंगे 11.5 + 6.5 आता है हमारा 18, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और टोटल को 12 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12, ये हमारा एक नंबर बन गया, राइट। और अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12। तो आप बोल देंगे हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1350 रुपये का, 1350 रुपीज़ का इंटरेस्ट वाई के लिए बनता है। अब इसी चीज़ को हम लोग विजुअल के थ्रू अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे देखिए वाई जो है वो मिडल ऑफ द मंथ में पैसे निकालता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ड्राइंग उसने जब भी करी उसके बाद से 11.5 मंथ्स हमारे लेफ्ट बचे हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, बट आप लॉजिकली समझो, फर्स्ट मंथ ड्राइंग के बाद में 11.5 मंथ्स बचे हैं। हम लोगों ने भी वही बोला 11.5 मंथ्स बचे हुए थे।
लास्ट ड्राइंग के बाद में 6.5 मंथ्स बचे हुए थे, तो हम लोग बोलेंगे वो लास्ट ड्राइंग के बाद में 6.5 मंथ्स बचे हुए थे। तो जब हम लोगों को ये पता है कि हमारा एवरेज जो पीरियड आएगा वो 9 मंथ्स का आएगा, हम लोगों ने भी जो निकाला यहाँ पे एवरेज पीरियड 9 मंथ्स का, इसको जब फाइनली सॉल्व किया तो 1350 रुपीज़ जो है वो हमारा वाई का फाइनल इंटरेस्ट बन के आ गया। ठीक है, अब इसमें z जो है उसका भी हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है, तो चलिए z का भी इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो z के लिए आप क्या बोलेंगे, उसका भी एक बार टाइमलाइन बना देंगे। यहाँ पे टाइमलाइन ऐसे बनाना ज़रूरी नहीं है, बट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप इसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, z जो है वो कैसे विड्रॉ करता है, आप बोलेंगे z विड्रॉस एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। एंड ऑफ ईच मंथ मतलब वो मान लेते हैं 30 अप्रैल को विड्रॉ करता है, फिर 30 मई को ऐसे करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले वो 30 अप्रैल को विड्रॉ करता है, फिर 30 मई को विड्रॉ करता है, फिर 30 जून को विड्रॉ करता है, एंड सो ऑन करते 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 जुलाई अगस्त सितंबर 30 इसमें एक्चुअली 31 मई कर देता हूँ उसको, क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं। 31 मई, 30 जून एंड फिर 30 सितंबर, ऐसे वो विड्रॉ करता है। अभी आप बोलेंगे इसको भी अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग वही बोलेंगे 5000 रुपीज़ वो एक बार विड्रॉ करता है, 6 महीने के लिए करता है, 6% की रेट पर करता है। उसका एवरेज पीरियड क्या होगा, उसने फर्स्ट पैसा जो है 30 अप्रैल को निकाला, मतलब 1 महीना पूरा बीत चुका है, अभी भी 1 महीना बीत चुका है, तो आप बोलेंगे 11 महीने बचे हुए हैं अभी भी, तो वो 11 मैंने लिख दिया, प्लस लास्ट विड्रॉल उसने 30 सितंबर को किया, मतलब उसके बाद में अक्टूबर सितंबर तो पूरा जा चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो आप बोलेंगे 6 महीने जो है वो उसके अभी भी बाकी हैं लास्ट विड्रॉल के बाद, उसका एवरेज निकाल लिया, सारे को 12 से डिवाइड कर दिया। जब हम लोगों ने ये लिखा तो उसके बाद में इसको आगे सॉल्व किया, तो इसको लिख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2, तो आप बोल देंगे ये कितना होता है 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 8.5 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 8.5 डिवाइड बाई 12 जो था, उसके बाद में 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 8.5 डिवाइड बाई 12, तो आप बोलेंगे 1275 रुपये जो है ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है। अभी z के लिए वापस से आ जाते हैं, तो z की स्टोरी में भी वही बात बोली गई है कि भाई फर्स्ट ड्राइंग के बाद में 11 महीने बचे हैं, हम लोगों ने भी वही बताया, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद में 11 महीने बचे हैं यहाँ पे पूरे। लास्ट ड्राइंग के बाद में 6 मंथ्स बचे हैं यहाँ पे, तो लास्ट ड्राइंग के बाद में अपने लोगों ने दिखा दिया 6 मंथ बचे हुए हैं। जब इसको एवरेज किया तो आपने बोले एवरेज 8.5 मंथ्स आ गया हमारा, तो एवरेज हम लोगों ने भी वही 8.5 मंथ्स यहाँ पे दिखा दिया था। फिर उसके बाद में z का जो फाइनल इंटरेस्ट वो कैलकुलेट किया तो 1275 रुपये आया था, 1275 रुपीज़ आया था। तो देखिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अच्छे कमेंट करके बताइएगा। आपको लगता है बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है तो आप अपना फीडबैक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो विजुअल्स है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सेशन ठीक रहा होगा, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस।